हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों का एनालिसिस थर्ड का पेपर कैसा गया। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से उन वीडियोस में से पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो मैंने जो आपको पीवाईक्यूज अपलोड करे हैं, मैंने जो आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करे हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग का एनालिसिस 3 का पेपर कैसा गया। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो है वो है ऑपरेशन रिसर्च का। मैं सेमेस्टर थर्ड वालों की बात कर रही हूँ। सेमेस्टर थर्ड का जो अब नेक्स्ट पेपर है वो है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो देखते हैं आज का पीवाईक्यू क्या है। द फर्स्ट पीवाईक्यू ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, और ये जो पीवाईक्यू है ये है पीवाईक्यू ऑफ 2024। अभी रिसेंटली जो हमारा पेपर हुआ है लास्ट ईयर, ये उसका पीवाईक्यू है। यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी टू सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मेट्रिक इज दिस। ठीक है, मतलब हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है डोमिनेंस रूल, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें एक सैडल पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, अब सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। सैडल पॉइंट में क्या होता है, ये तो आप सबको पता होगा कि ये जो है वो हमारे कॉलम्स होते हैं, है ना, और ये हमारी रोज होती है। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी रोज होती है। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें सैडल पॉइंट निकालना है। अब सैडल पॉइंट कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे सैडल पॉइंट निकालेंगे। सैडल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉलम मैट्रिक्स का, हर एक कॉलम मैट्रिक्स का हमें मैक्सिमा लेना है और रो मैट्रिक्स का हमें मिनिमा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉलम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 3340 है। ठीक है, तो इसका हमें क्या लेना है, मैक्सिमा। कॉलम का हमें मैक्सिमा लेना है। तो मैक्सिमा क्या हुआ, 3340 का मैक्सिमा क्या हुआ, 4। इसे मैंने स्क्वायर से, जी, तो सबसे पहले हम लोग ये जो कॉलम्स हैं इनमें से हम लोग मैक्सिमा निकालेंगे और रो में से हम मिनिमम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम में 3340 है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4 है, इसलिए 4 पे मैंने स्क्वायर बना दिया है। सेकेंड रो में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 2424, 2424, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 4, और 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो दोनों पे मैंने स्क्वायर बना दिया है। थर्ड में 4 ही है जो कि 2 बार आ रहा है, दोनों पे मैंने स्क्वायर बना दिया। और फोर्थ रो में भी सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है जिसमें मैंने स्क्वायर बना दिया है। अब हम रो में देखेंगे, रो में हमें मिनिमम चाहिए। इस पूरी रो में क्या है, 3240, मिनिमम कौन सी वैल्यू हुई, 0, तो 0 पे मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 3424, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, तो 2 पे मैंने सर्कल कर दिया। ऐसे ही इसमें इसमें मिनिमम 0 है, 0 पे सर्कल हो गया, और इसमें भी मिनिमम 0 है और 0 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसलिए दोनों पे मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो ये स्क्वायर वैल्यू है वो स्क्वायर वैल्यू क्या है, कॉलम का मैक्सिमा है, और जो सर्कल वाली वैल्यू है वो रो का मिनिमम है। ठीक है, अब हमें सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। सैडल पॉइंट में ऐसी कोई सी भी वैल्यू जो कि कॉलम का मैक्सिमा भी हो और रो का मिनिमम भी हो, उसी पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसपे स्क्वायर भी हो और सर्कल भी हो, तो ये जो नंबर होगा ना, ये हमारा एक सैडल पॉइंट हो जाएगा। बट क्या इसमें आ रहा है, देखो स्क्वायर है, सर्कल भी है, बट ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसपे स्क्वायर भी हो और सर्कल भी हो, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सैडल पॉइंट नहीं है, नो सैडल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये एज इट इज पे ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज है, कुछ भी नहीं करा। अब हम रो में चेक करेंगे। ठीक है, हमें दो ऐसी रो निकालनी है जो कि हमें एक ऐसी रो निकालनी है जो कि दूसरी रो को डोमिनेट कर रही हो। देखो कैसे, ये 3 है, दूसरा वाला हम लोगों ने रो फर्स्ट और रो सेकेंड ले लिया। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, मतलब डोमिनेट कौन सा कर रहा है, ये वाली रो, ये वाला नंबर इस पे डोमिनेट कर रहा है। मतलब अभी तक तो ये वाली रो डोमिनेट कर रही है, ये तो इक्वल आ गया, तो इक्वल में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इक्वल तो इक्वल होता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब डोमिनेटिंग अभी तक कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। अब इसमें बड़ा एलिमेंट किसका है, ये वाला है 4, मतलब अब डोमिनेटिंग कौन सी कर रही है, ये वाली फर्स्ट वाली रो कर रही है। ठीक है, बट इसमें क्या डोमिनेट कर रहा था, और ये वाली क्या कर रही है,
इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, मतलब वैल्यू इसकी बड़ी आ गई। अभी तक इन दोनों की वैल्यू बड़ी थी, अब इसकी वैल्यू आ गई, मतलब इन दोनों रो में कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है, फिर से हम देखते हैं इस वाली रो को। देखो ये 3 है, ये 4 है, डोमिनेटिंग कौन सी कर रही है, 4 डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, रो 3 हमारी डोमिनेटिंग हो गई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 दोनों जगह सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी भी यही वाली रो डोमिनेट, मतलब कि अगर सेम अगर होता है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 4 3 डोमिनेट कर रही है, 2 2 सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 सेम है, ठीक है, अभी भी डोमिनेटिंग यही कर रही है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 सेम है, मतलब अभी भी डोमिनेटिंग यही कर रही है। मतलब कि ये फर्स्ट रो को डोमिनेट कौन कर रहा है, थर्ड रो कर रही है। कैसे कर रही है, पीछे के तीनों एलिमेंट तो सेम है, बट आगे वाला एलिमेंट में ये बड़ा है, तो इसीलिए थर्ड वाली रो हमारी क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ठीक है। देखो, बाय डोमिनेंस रूल फ्रॉम प्लेयर एज पॉइंट ऑफ व्यू द प्योर स्ट्रैटेजी फर्स्ट, द प्योर स्ट्रैटेजी फर्स्ट, प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय द स्ट्रैटेजी थर्ड, is dominated by this strategy third, so the following reduced matrix, ठीक है। मतलब कि अब क्या हुआ है, ये फर्स्ट वाली रो को डोमिनेट कर रहा है, ये थर्ड वाली रो डोमिनेटिंग रो है, तो अभी क्या होगा, ये जो डोमिनेटिंग रो है ना, ये इसको कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। कैसे बताती हूँ अभी, ये देखो, रो फर्स्ट को डोमिनेट कर रही थी, रो फर्स्ट हमारी छोटी थी, रो थर्ड हमारा बड़ा था, तो वो जो रो फर्स्ट थी ना वो हमने क्या कर दी, पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ से कैंसिल कर दी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ रो यहाँ पे आ गई, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। अब फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से रो में देखो, क्या ऐसी कोई रो है जो जो दूसरे वाले से छोटी हो। देखो यहाँ पर 4 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर 3 छोटा है, ठीक है, तो डोमिनेट थर्ड वाली करेगी, बट यहाँ पर 2 छोटा हो गया और 4 बड़ा हो गया, मतलब इनका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में हमें नहीं पता पड़ पा रहा कि कौन सी डोमिनेटिंग है, ठीक है। अभी देखो 0 इन दोनों से छोटा है, ठीक है, ये जो 4 है 0 इससे छोटा है, मतलब डोमिनेटिंग। पहले हम लोग थर्ड वाली स्ट्रैटेजी और फोर्थ वाली स्ट्रैटेजी को देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाली स्ट्रैटेजी में 0 है, मतलब फोर्थ क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, बट सेकंड कॉलम में सेकंड और 4 है, तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, 4। इसमें ये डोमिनेट कर रहा था, इसमें ये डोमिनेट कर रहा था, मतलब हमें थर्ड और फोर्थ से भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। अब कौन सा बचा, सेकंड और फोर्थ को लेते हैं। 3 और 0 डोमिनेटिंग कौन सा है, 3। 4 और 4 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 0 डोमिनेटिंग कौन सा है, 2, ठीक है, सेकेंड रो हमारी डोमिनेटिंग हो रही है अभी तक तो। देखो फोर्थ एलिमेंट 4 और 8 डोमिनेटिंग कौन सा है, 8। 4 अब डोमिनेटिंग नहीं है, तो इसमें भी हमें नहीं पता पड़ पा रहा कि कौन सा डोमिनेटिंग है, मतलब हम लोगों ने रो वाले सारे एप्लीकेशन लगा लिए हैं, रो में अब कोई भी डोमिनेटिंग रूल जो हमारा डोमिनेंस रूल है वो हमारा नहीं लग पा रहा है, ठीक है। अब हम लोग कॉलम में चेक करते हैं। अब देखो इन कॉलम में चेक करो, फर्स्ट और सेकंड में हम चेक करते हैं, डोमिनेट कौन सा है, 4 है, 4 और 3 में डोमिनेटिंग 4 है, 4 और 2 में डोमिनेटिंग कौन सा हो गया, 4 हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड में हम डोमिनेंस रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड देखो, 3 है 2 है, डोमिनेटिंग कौन सा है, 3 है, ठीक है। 4 और 4 इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 0 ये भी इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डोमिनेंस कौन सा कर रहा है, फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो डोमिनेंट कॉलम है, और थर्ड वाला डोमिनेंट कॉलम नहीं है, मतलब थर्ड वाले स्ट्रैटेजी इज डोमिनेटेड बाय द फर्स्ट। पहला वाला बड़ा है, थर्ड वाली स्ट्रैटेजी छोटी है, तो इस वाले को हम लोग क्या कर देंगे, वापस से हम जो अब मैट्रिक्स लेके आएंगे उसमें ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ एज इट इज, बट फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड वाले को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब कोई ऐसा हमें रो में तो हमने पहले देख लिया, नहीं लग रहा, कॉलम में देखो, इन दोनों में देखते हैं। सबसे पहले 4 डोमिनेटिंग है, ठीक है, 3 से 4 डोमिनेटिंग है, बट यहाँ पर 4 डोमिनेटिंग हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड में हम नहीं लगा सकते। सेकंड फोर्थ में देख लो, 4 4 सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 0 डोमिनेटिंग कौन सा है, सेकंड है, ठीक है,
मतलब कि ये वाला सेकंड हमारा डोमिनेटिंग आ रहा है, बट 4 और 8 अब डोमिनेटिंग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें भी हम लोग डोमिनेंस रूल नहीं लगा सकते। अब इस वाले में और इस वाले में देखो, ठीक है, फर्स्ट में और फोर्थ में 3 और 4 डोमिनेटिंग कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ वाली चीज हमारी बड़ी है, 4 और 2। अब बड़ा कौन सा आ गया, 4। मतलब फर्स्ट और फोर्थ में भी हम लोग डोमिनेंस रूल नहीं लगा सकते। अब हम लोगों ने रो से चेक कर लिया, कॉलम से चेक कर लिया, नहीं लग पा रहा। अब एक और तरीका होता है, मतलब आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा है ना कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें ओरली एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे को एक्सप्लेन करना भी दिक्कत है और आप लोगों को भी ओरली समझना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, मुझे पता है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे तरह से मैं आपको ये चीज समझा सकूं, ठीक है। और जो हमारा ओआर पेपर है, जो हमारा ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट आई थिंक सो, हाँ जी, तो ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर में तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम आएगी और आपको भी समझने में दिक्कत आएगी, बट आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस, आप लोग को ये चीज समझ में आए और आप लोग का पेपर अच्छे से अच्छा जाए। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब यहां तक मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि हम लोग कोई सा भी 2 रो या फिर कोई सी भी 2 कॉलम ले लेंगे, ठीक है। अगर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट्स से बड़े होंगे, तो वो दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ये 2 रो है, ठीक है, इस दोनों रो में इसके एलिमेंट पूरे के पूरे बड़े हैं। यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, 0 है। देखो 4 3 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है। मतलब ये वाली रो क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो ये वाली रो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट अगर ऐसा कहीं पे कुछ आ जाता है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में देखो, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है, 4 बड़ा है, बट 3 और 5 में 5 बड़ा आ गया ना। अभी तक तो ये वाली चीज बड़ी हो रही थी, बट अभी ये वाली चीज भी बड़ी होने लग गई है। तो जब पहले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट बड़ा हो रहा है, सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट बड़ा हो रहा है, तो हम नहीं बता सकते ना कि इन दोनों रोज में से डोमिनेटिंग रो कौन सी है। तो इसलिए हम इन दोनों में डोमिनेंस रूल ही नहीं लग सकता। हाँ, और अगर ऐसी कोई रो हो जैसे 4 3 2 और यहाँ पर भी 4 3 2, 4 4 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, तो अब ये इन दोनों में ही डोमिनेंस रूल लगेगा और आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सी भी एक रो को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। सेम रो में भी और कॉलम में भी यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, रो लगा लिया, कॉलम लगा लिया, कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, अब एक और रूल आता है यहाँ पर, रो में नहीं लग रहा डोमिनेंस रूल, कॉलम में नहीं लग रहा डोमिनेंस रूल, तो अब हम ऐसा करेंगे कि कुछ हम लोग रो और कॉलम में मीन डोमिनेंस लगाने की ट्राई करेंगे। मीन डोमिनेंस क्या होता है, देखो हम लोग ऐसे कोई 2 हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम्स के जो एलिमेंट्स है, इनका इन दोनों का मीन निकाल के देखते हैं, क्या पता वो इससे छोटा आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे 4 और 4 का मीन निकालेंगे, तो मीन निकालना तो सबको पता है ना, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इन दोनों का अगर हम मीन निकालेंगे तो 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू क्या आ गई, 4। 4 3 और 4 में 4 बड़ा है, ठीक है। 2 + 0 तो 2/2 वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। अब बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 4। मतलब इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले हम लोगों ने चेक करा तो यहाँ पर बड़ा आ रहा था, अब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखते हैं, 3 और 4 में लगा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 और 4 का हम लोग मीन निकाल लेंगे, 4 + 3 7 होता है, 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.5 आएगा, ठीक है, जो कि इस 4 से छोटा है। अब 4 + 0 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन कितना निकला, 2 निकला, जो कि इस 2 के इक्वल है। अब नेक्स्ट 0 + 8 करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो कि इस 4 से इक्वल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 3.5 डोमिनेंस 4, 2 2 इक्वल इक्वल आ गया, 4 4 इक्वल इक्वल आ गया, मतलब डोमिनेटिंग रो कौन सी है, सेकेंड हमारी डोमिनेटिंग होगी फर्स्ट और फोर्थ के मीन से भी। ये क्या है, ये हमारे फर्स्ट और फोर्थ का मीन है, तो अभी भी सेकेंड रो क्या हो गई, डोमिनेटिंग हो गई थर्ड और फोर्थ के मीन से। तो अब हम लोग डोमिनेटिंग रो जो है ना, उससे हम लोग कैंसिल कर देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डोमिनेटिंग रो को तो रख रहे थे, बट हम कैंसिल कर रहे थे दूसरी वाली रो या कॉलम को। अब अभी हम लोग यहाँ पर ये डोमिनेटिंग है और ये डोमिनेटिंग नहीं है,
ठीक है। तो ये जो डोमिनेटिंग है ना, इस डोमिनेटिंग को हम लोग कैंसिल कर देंगे। मतलब कि जो सिंपल डोमिनेंस में तो हम लोग जो छोटा होगा उसे हम लोग कैंसिल करेंगे, बट मीन डोमिनेंस में जो रो या कॉलम की वैल्यू बड़ी आ जाएगी ना, उसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वैल्यू बड़ी आ गई तो इसे हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। सॉरी गाइस, आज तो लाइट भी बार बार परेशान कर रही है। ठीक है, देखते हैं 4 2 4। हाँ, तो ये जो है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम हमारा क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, तो इसे हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल प्लेन डोमिनेंस रूल अगर हम लगाएंगे तो डोमिनेटिंग रो एलिमिनेट नहीं होगी। डोमिनेटिंग रो मतलब होता है उसके ऐसे एलिमेंट जो कि दूसरे दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट से बड़े हों, तो डोमिनेटिंग रो एलिमिनेट नहीं होगी, दूसरा वाला ही एलिमिनेट होगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमने इन दोनों का मीन करके इसमें हम लोगों ने इन दोनों का मीन लिया है और उस मीन से हम लोगों ने इसको बड़ा बताया है। अभी बताओ आप किसको डिलीट करोगे? ये तो हमारे बड़ा हो गया। अगर हम लोग डोमिनेंस रो ही है, अगर हम लोग डोमिनेंस रूल अगर हम लोग लगाते हैं तो ये तो हमारी डोमिनेटिंग रो हो गई। इन दोनों का मीन से डोमिनेटिंग ये हो गई, तो इन दोनों का मीन की रो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो हम लोग जो डोमिनेटिंग रो है ना, उसे ही हम लोग डिलीट कर देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये बच गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स है वो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने कॉलम कॉलम में लगाया ना, अब अभी हम लोग रो रो में लगाएंगे। मतलब ये आप लोग को बार बार चेक करना पड़ेगा कि मीन लगा के हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या पता सिंगल ही हो रहा हो। अब हम लोग यहाँ पे देखो रो में हम लोग मीन लगाएंगे। ठीक है, देखो 4 और 0, यहाँ पर 4 और 0 का मीन लिया, क्या आया? 4 डिवाइडेड बाई 2 2। 8 और 0 का मीन लिया, क्या आया? 4। देखो ये जो 2 है ये इस 3 से छोटा है और ये 4 4 के बराबर है। ठीक है, मतलब डोमिनेटिंग रो कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। और हमने यहाँ पे कौन सा डोमिनेंस रूल लगाया? मीन डोमिनेंस रूल लगाया। मीन डोमिनेंस रूल में डोमिनेटिंग रो ही डिलीट होती है, तो डोमिनेटिंग रो ये है, तो सेकंड रो जो है वो हमारी डिलीट हो जाएगी। सेकंड रो एज इट इज हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड रो डिलीट हो गई। ठीक है, अब देखो, अब और तो हम लोग डोमिनेंस रूल इसमें लगा नहीं सकते, कुछ हो नहीं रहा। देखो यहाँ पे 4 बड़ा आ रहा है, यहाँ पर 8 बड़ा आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम लोग डोमिनेंस रूल यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे बस कल सॉल्व करेंगे। सो नाउ इन दिस गेम कैन नॉट रिड्यूस फर्दर, देयरफॉर द डिफाइंड स्ट्रैटेजीज विल बी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मतलब कि अब हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, और तो जो स्ट्रैटेजीज हो गई वो हमारी मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज हो गई। ठीक है, तो जो ए प्लेयर के जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज थी ना, वो हमने x1 y1 ले ली, और जो बी प्लेयर की स्ट्रैटेजीज थी उसे हम लोगों ने y1 और y2 ले ली। ठीक है, ए प्लेयर के पास हमारे पास 2 ही बचे थे ना, लास्ट में हमारे क्या बचा था मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हमारे पास बचा था थर्ड फोर्थ, ये बी प्लेयर था, और यहाँ पर हमारा ये ए प्लेयर था। 4 0 0 और 8, यही बचा था हमारे पास। अब देखो ये जो ए प्लेयर है ना, इस पे 2 हमारे पास स्ट्रैटेजीज बची ना, तो हम लोगों ने ए प्लेयर की 2 स्ट्रैटेजीज अज्यूम कर ली, x1 एंड x2। ठीक है, और बी प्लेयर्स की भी हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज बची थी, जो कि हम लोगों ने अज्यूम कर लिया y1 और y2। मतलब इसको हमने x1, इसको x2, इसको y1 और इसको y2 हमने अज्यूम कर लिया स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, a12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, a21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे x1 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू में ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट या फिर कोई सा भी इसका एक कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। इन वाले फॉर्मूलेज में हमने बस ये वाली वैल्यूज को पुट करा है, ये आंसर निकल गया। x2 का फॉर्मूला ये, वैल्यूज पुट करके आंसर ये निकला है। y1 का फॉर्मूला ये है, जिसकी वैल्यूज पुट करके आंसर ये आया है, और y3 का फॉर्मूला भी ये है, जिसकी वैल्यूज पुट करके आंसर ये आया है। अब देखो x1 की वैल्यू क्या आई? 2/3, y2 की वैल्यू क्या आई? 1/3, x1 की वैल्यू क्या आई? 2/3, और y3 की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। मतलब x1 और y1 इक्वल है, और x2 और y2 की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? x1 x2 y1 y2 सब हमारे पास निकल के आ चुका है। ये y3 नहीं है, ये y2 है। ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ
आ गया x1 x2 y1 y2 की सबकी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है गेम की। वैल्यू गेम की कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ द गेम इज डिनोटेड बाय दिस v, और जिसका फॉर्मूला ये होता है। इन सब की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ये देखो इन सब की वैल्यूज हमें बस इसमें पुट करना है तो आंसर 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें इसे सॉल्व करके क्या निकालना था? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकालनी थी और वैल्यू ऑफ द गेम निकालना था। वैल्यू ऑफ द गेम v 8/3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या हो गई? 0 0 2/3 एंड 1/3। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे 4 लिए थे ना, जिसमें से हमारे पास थर्ड और ये यहाँ पे 0 0 कैसे आया अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर 3 4 3 4 है। ठीक है, हमने जब स्टार्ट करा था या हमें क्वेश्चन में पूरे के पूरे 4 रोज दिए गए थे, 3 और 4, 4 रो और 4 ही कॉलम दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी की जो हमारा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आएंगी ना, वो भी पूरी की पूरी 4 वैल्यूज आएगी। 1 2 3 और 4, पूरी पूरी हमारी 4 वैल्यूज आएगी। बट हमने जब इसमें डोमिनेंस रूल लगाया तो यहां से भी फर्स्ट सेकंड डिलीट हो गया और यहां से भी फर्स्ट सेकंड डिलीट हो गया, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड की जगह पे 0 0 आ गया। ये देखो 0 0 आ गया। अब रही बात सेकंड और थर्ड की, तो ये जो x1 y1 है ना, इन दोनों की वैल्यू देखो 2/3 और 2/3 ही आ रही है। इधर से लोगे तो भी 2/3 आ रही है और इधर से लोगे तो भी 2/3 आ रही है। तो x1 हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? x1 और y1 क्या डिनोट कर रहा है? इधर से भी थर्ड डिनोट कर रहा है और इधर से भी थर्ड डिनोट कर रहा है। तो थर्ड की वैल्यू क्या है? 2/3 2/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 2/3। अब फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो, x2 और y2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 1/3, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1/3 आ गई। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हमारी 0 0 2/3 1/3 निकल गया, और जो हमारा गेम ऑफ द वैल्यू है वो 8/3 निकल जाता है। और ये जो सब हैं ये आपको सब बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। इनकी वैल्यूज आपको, इनके फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी है। बस इसमें ये जो आंसर है ये बस केवल वैल्यूज पुट करके ही आया है। ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि आई होप कि ये आप लोगों को आता ही होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस केवल वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यही तो सब करना है ना। ये तो सब कुछ आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब लाइक कमेंट जल्दी से कर दो, शेयर सब कुछ जल्दी से कर दो। और मेरे जो सब्सक्रिप्शन है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉरी, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ना चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और वीडियोस पे व्यूज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं कि जो हम यूट्यूबर्स होते हैं ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं जो हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने एमएससी कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं एक एमएससी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आई एम द एमएससी मैथमेटिक्स एक्स स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा भी पुरानी नहीं हूँ, अभी 2024 में ही मेरी एमएससी ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ फिर से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग समझ रहे हो कि मुझे ये सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करनी होती है। फिर नए नए क्वेश्चंस आप लोग के लिए ढूंढ के लाने होते हैं, उनके आंसर्स ढूंढ के लाने होते हैं। ठीक है, और फिर आप लोग को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे मोटिवेट होंगी आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेके आने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझेंगे। खैर, मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छी है, वो सब कुछ समझती है, और मुझे पता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ओके, थैंक यू सो मच। और जल्दी से इस सबको पढ़ लो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।